नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। बहुत ही अच्छी योजना है जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई है। ये योजना जो है 15 फरवरी 2019 से लागू हो चुकी है और इसमें देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए ये योजना चालू की गई है। इस योजना के अंदर जो पात्र व्यक्ति हैं वो 18 से 40 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए और उनकी जो इनकम है वो मासिक आय 15,000 रुपये महीने या उससे कम होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ जो 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं वो इस योजना के पात्र नहीं हैं और जिसकी उम्र 18 से 40 बीच की है वो ही इसके पात्र हैं। इसके अलावा कोई भी पात्र नहीं है। और जो जानकारी है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। आप ज़्यादा जानकारी इसके अंदर पढ़ सकते हो। जैसे कोई बीड़ी मजदूर, चमड़ा वगैरह जो मजदूरी का कार्य करते हैं, ऑडियो वीडियो श्रमिक वगैरह, इन सभी के लिए ये योजना है। इस योजना में क्या फ़ायदा होगा? इस योजना में क्या होगा कि 60 वर्ष जब भी आपकी पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद प्रत्येक महीने आपको 3,000 न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा। 3,000 न्यूनतम बताया है, ज़्यादा भी मिल सकता है उस समय को देखते हुए। तो 3,000 निश्चित मान के चलें। और यदि परिवार पेंशन है ये, यदि जो पेंशन दे रहा है या जो पेंशन लेने के लिए किस्त भर रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका 50% जो लाभ है उसके जीवन साथी को मिल जाएगा। बाकी उसके परिवार को जो है इसकी पेंशन है वो मिलती रहेगी। और ये जो अंशदान है, किसी कारणवश मान लो कि 60 वर्ष की आयु से पहले जो अंशदान कर रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो जीवन साथी जो है वो इस पेंशन में अंशदान करके इस योजना को जारी रख सकता है। आगे क्या देखिए, अभिदाता का अंशदान उसके बचत खाता या बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। यानी जो भी खाता आप जोड़ोगे उसमें ऑटोमेटिक जो पैसा है वो अपने आप विड्रॉल होता रहेगा। आपको किस्त जमा कराने के लिए बैंक वगैरह में चक्कर नहीं काटने। बहुत अच्छा कार्य है ये। ये एज है आपकी, जैसे आपकी मान लो 18 साल है तो आपको 55 रुपये जमा करने हैं। 55 रुपये सरकार के द्वारा जमा किए जाएंगे। टोटल 110 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। उसी प्रकार से जिसकी 19 साल है तो उसके 58 रुपये जमा होंगे और 58 रुपये सरकार जमा करेगी। 18 116 रुपये हो गए। ये पूरी स्क्रीन के ऊपर लिस्ट है। आपकी जितनी उम्र है वो आप इसको देख करके देख सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए 31 साल वाले की लास्ट वाली 110 रुपये उसको जमा करने, 110 सरकार करेगी, 220 हो जाएंगे टोटल। सारे स्क्रीन आपके सामने है। ये देखिए सारी की सारी। जिसकी 40 साल हो गई उसको 200 रुपये जमा करने हैं पूरी। और 200 रुपये ही सरकार जमा करेगी यानी 400 रुपये हो गए। ये जो पैसा है वो आधा सरकार जमा करेगी, आधा आपको जमा करना है। ठीक है, ये उदाहरण दे रखा है सारा का सारा नीचे। इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हो। यानी कहने का अर्थ 29 साल का कोई व्यक्ति है उसको 100 रुपये जमा करने हैं, 100 रुपये सरकार जमा करेगी, टोटल 200 हो गए। तो इस प्रकार से 50-50 रहेगा। और इस योजना को आप यदि लेना चाहते हैं तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बचत बैंक खाता होना चाहिए और आधार संख्या अनिवार्य है। ये लेकर के आप सीएससी सेंटर पर आपको जाना है और वहाँ पर अपना आधार नंबर या बचत खाता या जन धन खाता संख्या को सब प्रमाणित करके और यहाँ का नामांकन करवा सकते हो। अपनी फोटो अटेस्टेड करके आप इसका नामांकन करवा सकते हो। और ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप अपनी जो एजेंसियां हैं उनके पास ले जा सकते हो। ये जिसमें सीएससी जो है वो अहम भूमिका निभा रही है। सीएससी सेंटर पे आप जाएं और वहाँ पर जा कर के आप अपनी इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।
अंशदान में यदि चूक हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको जो भी जितना भी जुर्माना होता है उसको दे करके आप आगे के लिए इस योजना को जारी रख सकते हैं। और 3,000 रुपये जो है वो निश्चित आपको पेंशन मिलेगी। और उसकी उम्र जो है वो 18 से 40 की होनी चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया था। और संदेह यदि कोई स्पष्टीकरण लेना है तो आपको JS&DGLWU द्वारा ही स्पष्टीकरण जो भी लिया जाएगा वही अंतिम होगा। और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को मेरा सलाम। आज वाला जो काम हुआ वो बहुत पहले यदि हो जाता तो हमारे जो वीर पुलवामा में जो शहीद हुए वो नहीं होते। तो उन शहीदों को भी मेरा नमन। यदि इस जैसे प्रधानमंत्री पहले यदि आ जाते तो आज से 50 साल पहले, तो ये दिन जो है आज हमें नहीं देखना पड़ता। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आगे के लिए इनको एक बार और मौका दिया जाए, ताकि इस प्रकार जैसे नोटबंदी हुई तो भी अचानक ही नाइट को धमाका हुआ था, अभी भी जो धमाका हुआ है वो भी नाइट को ही हुआ है अचानक ही। तो इसी प्रकार से बिना किसी को सस्पेंस दिए हुए, यानी वो कहावत है ना, थोथा चना बाजेगा ना। तो यानी बार कहते नहीं है कोई भी बात थोते चने जैसे नहीं है। जो करना होता है उसको तुरंत ही डिसीजन और ऑन द स्पॉट जब हो जाता है तो उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये हो चुका है। तो प्रधानमंत्री जी को मेरा सलाम फिर से। और इनको एक बार आप दोबारा मौका दें तो निश्चित रूप से आगे के लिए देश के अंदर पूरा का पूरा सुधार होना स्वाभाविक है, निश्चित है। सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।